और अब बढ़ेंगे आगे, बिहार चुनाव की बात करेंगे क्योंकि आज बहुत अहम दिन है। पटना में नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात होने वाली है। दोनों के बीच बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बात होगी। चिराग पासवान की नाराजगी है, उसको लेकर फाइनल फैसला आना है। बिहार एनडीए में किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, इसको लेकर भी आज फैसला होना है। तो मुलाकातें शुरू होंगी अभी, और ये मुलाकातें रंग क्या लाएंगी वो भी आपको आज तक ही बताएगा। बिहार दौरे पर पहुंचे हैं जेपी नड्डा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में भी जाएंगे, दोनों जगहों का दौरा करेंगे। इस बीच मांझी से हाथ मिला लिया गया है। एलजेपी की काट निकालने के लिए जेडीयू ने मांझी से हाथ मिलाया, लेकिन बड़ी बात है कि सीट बंटवारा किस तरीके से होगा, फॉर्मूला क्या होगा, जिसको लेकर बहुत सारे कयास, बहुत सारी बातें सामने भी आ रही हैं। बड़ी बात यह कि क्या बड़ा भाई छोटा भाई के फॉर्मूले पर चलेंगे, क्या पिछले लोकसभा चुनावों के फॉर्मूले पर चलेंगे, कैसे ये बात बनेगी, इसको लेकर बस अब से कुछ ही क्षणों बाद मीटिंग होगी। देखिए, जैसे मैंने पहले देखा, चुनौतियां बहुत है। कोरोना की महामारी होगी, बाढ़ होगी, सारी चुनौतियां हैं। पर जब लोग ये देखते हैं कि इस सरकार का काम और इससे पहले लालू जी की सरकार का काम भी लोगों ने देखा है, तो लोगों को ध्यान में आता है कि ये सरकार प्रयास करके हमारे को न्याय देने का प्रयत्न करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये सबसे बड़ी बात है लोगों के मन में, और विशेष रूप से गरीबों के मन में एक बात बिल्कुल पक्की है कि हमारे को न्याय अगर कोई दे सकता है, गरीबों को, पिछड़ों को न्याय अगर कोई दे सकता है तो मोदी जी है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक डबल फोर्स ये तैयार हुआ है, जिसके कारण बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर जीतेंगे। चित्रा त्रिपाठी पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्रा, हम आपसे जानना चाहेंगे, मीटिंग तो कुछ देर में शुरू होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात जिस पर रहेगी नजर, चुनाव करीब है, सीटों को लेकर फॉर्मूला क्या होगा, क्या खबरें मिल पाई जब आप पटना में लैंड की? देखिए, इसको लेकर नवजोत अलग अलग तरह के कयास लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको दे दे, भूपेंद्र यादव जो कि यहाँ बीजेपी के प्रभारी हैं, वो अंदर पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार से मुलाकात करने। जेपी नड्डा भी बस बीजेपी के अध्यक्ष कुछ ही देर में आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि आज सीट शेयरिंग को लेकर किस फॉर्मूले पर अंतिम मोहर लगेगी, क्योंकि यहाँ पर एलजेपी जिस तरह की चुनौती बार बार नीतीश कुमार को दे रही है, उन चुनौतियों के बीच अब बीच का फॉर्मूला जेपी नड्डा कैसे निकालेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 243 कुल यहाँ पर सीटें हैं। अगर थोड़ा पीछे जाकर हम बीजेपी और जेडीयू को देखें किन किन सीटों पर वो लड़ती रही हैं, तो 2005 में 139 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी, 102 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, 2 सीटें निर्दलीय को दी गई थी। 2010 की बात करें, 141 पर जेडीयू लड़ी थी, 102 सीटें बीजेपी को दी गई थी। लेकिन उस समय एलजेपी अलग थी और हम यानी कि मांझी की पार्टी, मांझी तो जेडीयू का ही हिस्सा थे। लेकिन इस बार माना जा रहा है चूंकि 2019 के फॉर्मूले को आगे बढ़ाने पर बीजेपी बातचीत करेगी, यानी कि सीट शेयरिंग जेडीयू और बीजेपी के बीच में बराबर बराबर का हो, या फिर एक आध सीटें जेडीयू को ज्यादा दे दी जाए, इस तरह की स्थिति बन सकती है। यहाँ पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि हो सकता है 25 के आसपास सीटें उनको दे दी जाएं, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार के ऊपर लगातार वो हमलावर हैं, जिसको लेकर जेडीयू ने अपनी नाराजगी भी बीजेपी को जाहिर कर दी है। लेकिन यहाँ पर चित्रा बड़ी बात ये भी होगी देखने वाली, देखिए चित्रा बड़ी बात यहाँ पर ये भी होगी, अगर बिहार की सियासत की बात की जाए, सबसे बड़ी बात चित्रा ये होगी कि एलजेपी और जेडीयू कभी साथ नहीं आए हैं, किसी भी कोई भी चुनाव दोनों ने साथ में नहीं लड़ा है। लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू दोनों ने कभी साथ चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब जरूर ये लोग साथ थे। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 सीटों पर लड़ी थी एलजेपी और पूरी की पूरी सीटें हासिल कर ली थी उसने। 17 सीटों पर बीजेपी जेडीयू ने लड़ी थी, जेडीयू को 16 सीटों पर जीत हासिल मिली थी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी, जबकि 17 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। तो यहाँ पर अब इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या बराबर बराबर का जो फॉर्मूला बीजेपी चाहती है उस पर मोहर लगती है, या फिर नीतीश कुमार, देखिए जेडीयू की पार्टी चूंकि 122 चाहिए बहुमत के लिए, और नीतीश कुमार की पार्टी चाहती है कि जेडीयू 120 सीटों से ज्यादा पर लड़े। ऐसे में क्या इस फॉर्मूले पर बीजेपी सहमत हो जाएगी, या फिर माना यह भी जा रहा है कि चूंकि बीजेपी इस वक्त पहले के मुकाबले इस बार के चुनाव में काफी मजबूत स्थिति में है विधानसभा में, तो क्या वो अपने तरीके से जेडीयू को मनाएगी, या फिर नीतीश कुमार जिस चीज की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि 120 से ज्यादा पर लड़े जेडीयू और बाकी कुछ सीटों को दे दिया जाए, हमको देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुल मिलाकर भूपेंद्र यादव अंदर चले गए, हम थोड़ा माहौल भी यहाँ का दिखाना चाहेंगे। देखिए, एक अणे मार्ग है राजेंद्र चौक जेपी
जेपी नड्डा के बड़े बड़े होर्डिंग्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ ही देर में बीजेपी के अध्यक्ष आने वाले हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि हो सकता है आज फाइनल हो जाए कि सीट शेयरिंग किसको कितनी सीटें जाती हैं, लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान को लेकर किस तरह का फैसला होता है, कितनी सीटें दी जाती हैं, नीतीश कुमार उनको तस्वीरें भी दिखाते जाइए साथ ही साथ, क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, चित्रा त्रिपाठी पहुंच चुकी है पटना और वहीं से देंगी आपको पल पल की जानकारी। फॉर्मूला क्या होगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, एलजेपी का क्या होगा, इसको लेकर भी पूरी जानकारी, पूरी खबर आपको आज तक पर हम देंगे। लेकिन इस बीच ये भी बताएं कि बिहार में एलजेपी और जेडीयू दोनों के बीच जबानी जंग तो छिड़ी हुई है। जेडीयू ने एलजेपी को बिहार एनडीए का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया, तो एलजेपी ने भी 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दांव चल दिया। श्री चिराग पासवान जी एलजेपी के लीडर हैं। वो अपने तरीके से सोचने और समझने के लिए आजाद हैं, लेकिन अगर वो एनडीए का हिस्सा खुद को मानते हैं तो आपत्तिजनक और अनावश्यक बयानों से परहेज करना चाहिए। 143 सीट पे, जैसे कि हम लोग 243 पे अपना संगठन खड़ा किए, लेकिन 143 सीट पर हमारा लगभग मजबूत कैंडिडेट, लोजपा का मजबूत साथी जो आज क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है, तो टोटल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों की बैठक में ही निर्णय लिया गया कि इतना सीट हम लोग उनको दे दें कि हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो भी कहेंगे वो मानना है। अब बयानबाजी हो रही है, उस पर हमको कुछ कमेंट नहीं करना है। हम लोग को अपने संगठन और अपने नेता पर भरोसा रखना है, वही जो करना है। और इस बीच बड़ी बात और बड़ी खबर ये कि चित्रा त्रिपाठी वहां पर है जहां से जानकारी देंगी एलजेपी का क्या होगा, बस कुछ ही क्षण में पता चल जाएगा। लेकिन चित्रा, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर, पिछली बार तो था बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, लेकिन इस बार वो नारे बदल गए। बड़े और नए नारे जो हैं, नीतीश में विश्वास, बिहार का विकास, ये सारी चीजें, इन नारों के साथ होर्डिंग्स और पोस्टर लग चुके हैं वहां पर। बिल्कुल सही कहा आपने। जेडीयू भी अपने आप को काफी अग्रेसिव रखकर इन नारों के साथ आगे बढ़ना चाहती है। और देखिए, पहले ही अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उनकी ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया था कि दरअसल नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव में जाएगी। तो उनका नेतृत्व बिल्कुल स्पष्ट है। सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर अलग अलग फॉर्मूला, लेकिन हम चाहेंगे जरा पीछे देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर उनके बड़े से होर्डिंग्स लगाए गए हैं। दूसरी तरफ फर्स्ट बिहार का नारा देते हुए नीतीश कुमार मांझी के साथ, मांझी की जब एंट्री हुई थी यहाँ पर, जीतन राम मांझी के साथ नीतीश और मांझी की जोड़ी काफी खास रही थी। मांझी को नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। कुल मिलाकर अब से कुछ देर में 243 सीटों पर जो फॉर्मूला है वो स्पष्ट हो जाएगा। क्या बराबरी पर बीजेपी और जेडीयू लड़ेंगे, सबसे बड़ा सवाल यह है। लगातार जिस तरह का दबाव बना रहे हैं यहाँ पर चिराग पासवान, क्या उनके दबाव को माना जाएगा या फिर जेडीयू जिस तरह की डिमांड कम से कम एलजेपी को लेकर कर रही है उस पर बीजेपी मान जाएगी और उन्हें कम सीटें दी जाएंगी। कुछ ही देर में मुझे लगता है स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन दिलचस्प होगा इस बार का भी चुनाव, क्योंकि जी सारी बातें होंगी और बड़ा चैलेंज अब आज जेपी नड्डा के सामने भी होगा। सीटों को लेकर क्या फॉर्मूला तय होता है, इस पर चित्रा त्रिपाठी पूरी जानकारी हमें देंगी। लेकिन इस बीच वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन एक बड़ी तस्वीर जो लगातार चित्रा वहां से दिखा रही है, वो होर्डिंग्स जो वहां पर लगाए गए हैं, जिनके सहारे अब जेडीयू आगे बढ़ेगी चुनावों में। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।